रिसाइकिल करता था। तो इसलिए इस पर काफ़ी समय से एसटीएफ द्वारा नज़र रखी जा रही थी और कल ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, क्योंकि इसके पास भारी मात्रा में असलहे थे। इसके पास से 4 वेपन्स बरामद हुए हैं, जो 2 इसकी गाड़ी में मिले और 2 मुठभेड़ में इसने इस्तेमाल किए हैं। और इस मुठभेड़ में जब पुलिस ने इसको घेरा तो इसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी, एसटीएफ ने भी फायर का जवाब दिया और जिसमें इसे ये घायल हो गया और बाद में जब इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, इसके कैरियर की स्टार्टिंग जो है सुना है बिल्कुल छोटे लेवल पे हुई थी, तो इतना बड़े लेवल तक ये टॉप 10 की लिस्ट तक कैसे पहुंच गया? अपराधियों की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है, लेकिन इसने काफ़ी पहले लगभग इसने अपराध शुरू कर दिया था। अब इसका आपराधिक इतिहास जो है वो लगभग 21 साल का हो गया था और कुल 65 मुकदमे अब तक इस पर दर्ज पाए गए हैं। उसमें से 18 गैंग वॉर से संबंधित और भाड़े पर की गई हत्याएं हैं और इन सभी में अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। कभी AK-47, कभी ऑटोमेटिक पिस्टल्स आदि का इस्तेमाल हुआ। उस क्षेत्र में इसका दबदबा बहुत ज़्यादा था, इसका खौफ बहुत ज़्यादा था। औद्योगिक इलाका था, इसलिए औद्योगिक इकाइयों से भी, ट्रांसपोर्टरों से भी, बिल्डरों से भी इसकी वसूली अच्छी खासी थी। और कल चूँकि ये गोली चलाने में बिल्कुल अभ्यस्त है, गोली चलाने में कभी भी इसको कभी भी हिचक नहीं हुई। कल इसने जब एसटीएफ से घिर गया तो भी इसने एसटीएफ पे फायर किया और मारा गया। सर, ये देखा गया कुछ दिनों पहले ही ये जेल से छूटा था, फिर अचानक ये भी कहा गया कि वहाँ बाहर निकल के कुछ लोगों को धमकी देने लगा था, इस तरह की चीज़ें। और धमकी सब उन लोगों को दे रहा था जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, उनको वापस लेने चाहिए। क्या ये बात भी सही है? ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं उनको भी ये लगातार धमकी देता था हॉस्टाइल होने के लिए, और कई लोगों को सुरक्षा दी गई थी क्योंकि उनको इससे जान का खतरा था। तो बताया था कि मुकीम काला, जो कि एक वक्त तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नोटोरियस वारदातें कर रहा था, उसके साथ भी और कई अन्य गिरोहों के साथ भी इसका आपराधिक संपर्क था, उसके बारे में कुछ बता सकें हम लोग को? मुकीम काला के साथ खास करके इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लाइजन था। मुकीम काला की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके साथ लाइजन होने के कारण इसका प्रभाव मुजफ्फरनगर आदि इलाके में भी ठीक ठाक हो गया था और इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, जिससे इसका खौफ और इसकी वसूली भी काफ़ी बढ़ गई। सर, कितने लोग थे सर इसके साथ में जब ये पूरी वारदात हुई? अकेले जा रहा था और भी कुछ लोग थे, क्या था? अभी तक जो जानकारी है इस गाड़ी में अकेला ही था। सर, इंटरनेशनल कनेक्शन भी कुछ इसके थे क्या गिरोह से? अभी कोई इंटरनेशनल कनेक्शन सामने नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात आगे विवेचना के दौरान प्रकाश में आती है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के कितने और माफियाज हैं जिनके ऊपर आपकी या प्रशासन की नज़र है? अपराधियों का उदय होता रहता है। हमारी कोशिश है कि अब पूरी तरह से अपराध को समाप्त किया जाए, इस अपराध की फितरत को समाज से समाप्त किया जाए, ताकि आगे न कोई अपराधी बनने की सोचे और समाज में विकास हो, समाज में बच्चे पढ़ने के बारे में सोचें, नए काम को करने के बारे में सोचें, समाज के विकास के बारे में सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें। सर, शाइस्ता परवीन की तलाश में जो प्रयागराज के बगल के कछार इलाका है, वहाँ पे लगातार दबिश चल रही है। क्या ये संभावना हो सकती है कि उसी इलाके में छुपी हो, क्योंकि महफूज भी है, वहाँ गद्दी समाज के बड़े पैमाने पर गाँव हैं और गुड्डू मुस्लिम को लेकर सर गुड्डू मुस्लिम उस इलाके में इन अपराधियों की लगातार तलाश चल रही है और जनपदीय पुलिस ने काफ़ी उस इलाके में छानबीन अपनी तेज कर रखी है। उम्मीद है कि जल्दी ही उसको गिरफ्तार करने में सफल हो। गुड्डू मुस्लिम का कोई आखिरी लोकेशन सर? इसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, जिन अपराधियों की लिस्ट जारी हुई थी सरकार की तरफ से, उन पर भी आगे इसी तरह की कार्रवाई होगी? कुछ और भी लिस्ट जारी होंगी क्या गुंडे माफियाओं की? जो लिस्ट बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उन पर लगातार सभी पुलिस एजेंसीज का फोकस बना रहे, लेकिन
एसटीएफ बृहद पैमाने पर काम करती है जो नए उभरते अपराधी हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स, जाली नोट और पेपर आउट करने वाले, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं जो उस लिस्ट में नहीं है और उन सब पर एसटीएफ लगातार काम कर रही होती है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। दोनों सवाल का कितना